जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग हर बार की तरह झारखंड जीके से रिलेटेड बहुत सारे आज क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें जो है सो आप इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग लगा रहे हैं और सभी जो है इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक्स में से आपको इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए मिलेगा। देखिएगा आप जो है झारखंड जी के किसी भी एग्ज़ाम अगर झारखंड का दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और झारखंड जी के से रिलेटेड अगर आप जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल की, तो इसमें भी जो है आपको 40 क्वेश्चन झारखंड जीके से देखने को मिलेंगे। वहीं आप अगर झारखंड पुलिस की वैकेंसी आई है उसमें अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी झारखंड जीके का जो है बहुत ही अहम योगदान रहने वाला है। दोस्तों अगर आप इसमें पकड़ बनाते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा, यानी कि समझिए कि सिलेक्शन होने की ही लिस्ट में रहेगा आपका नाम। देखिए दोस्तों अभी अगर आपका 25 या फिर 35 या फिर 30 या फिर 35 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेट प्रैक्टिस लगाते रहिए। जिनका 25 आ रहा है उनको जो है सो 25 प्लस करने की 25 से 30 करने की ज़रूरत है, 30 प्लस। और जिनका 30 आ रहा है उनको 35 से 40 के बीच में करने की ज़रूरत है। 35 जिसका आ रहा है दोस्तों उनको भी 40 के करीबन लाने की ज़रूरत है। 5-7 नंबर अगर और आ जाता है इन सभी में से आप लोगों का तो एक एवरेज जो है मार्क्स जो है आपको मिल ही जाएगा। वो दोस्तों प्रैक्टिस सेट से ही संभव है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस लगाइएगा तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आप एग्ज़ाम में और बेहतर कर पाएंगे कम समय में। देखिए दोस्तों देखा गया है कि आप लोग जो है सो कमेंट अगर करिएगा तो कितना क्या किनका आ रहा है कमेंट उनको ज़रूर कमेंट करिए, ताकि आप लोग आकलन लगाएंगे कि हम जो है किसी और से कितने आगे पीछे हैं। देखिए दोस्तों आप अगर नए चैनल में हैं हमारे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। वैसे बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं इस सेट प्रैक्टिस को, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत ही लोग जो है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल एग्ज़ाम बुक्स से जुड़े हुए हैं और अच्छे से इसका लाभ उठा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और आज का पहला क्वेश्चन है कि लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन है। तो क्वेश्चन आपको एक बार और पढ़ते हैं कि लाह उत्पादन के दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर है खूंटी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट आइए हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह इस्पात के पश्चात झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन है। लौह इस्पात के पश्चात झारखंड का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, उत्थित समप्राय मैदान का उदाहरण है। तो उत्थित समप्राय मैदान का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रांची का पठार, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, क्या है निम्न में किस नदी को लीलाजन या लीलावती के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में किस नदी को लीलाजन या लीलावती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। देखिए क्वेश्चन नंबर 115 है, तो दोस्तों पायन यानी कि PAENM बादम कोल आदि का संबंध किस खनिज से है। तो ये किस खनिज से संबंध है दोस्तों? इसका संबंध जो है सो कोयला से है। दोस्तों आप जो है सो कमेंट करिए कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना आ रहा है मार्क्स, और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उसमें से आप कोशिश करिए कि जिनका 25 आ रहा है वो 25 की जगह पे 35 करने की कोशिश करिए, और जिनका 30 आ रहा है वो 35 प्लस करने की कोशिश करिए। जिनका 35 आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 38 प्लस करने की कोशिश करिए। दोस्तों आसानी से आप लोग ये कर पाएंगे, क्योंकि
हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको जो है आपको 2 4 5 नंबर जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर कोयला। नेक्स्ट है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। तो 116वां क्वेश्चन है कि कन्यालुका, करुआ, डुंगरी, जुरमाडी, तुरमडी आदि किस खनिज से संबंधित है? किस खनिज से संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है तो दोस्तों इनका संबंध यूरेनियम से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, उस जगहों से रिलेटेड क्वेश्चन को इस सेट प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। यानी कि आप देखते रहिएगा कि सभी जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको एक आ जाएगा आइडिया कि आपके जो है एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में होता है? देख सकते हैं उत्पादन से रिलेटेड है और किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये पलामू जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सुरदा धनबाद, यही जो है ऑप्शन जो है सो सुमेलित नहीं है। बाकी चकला लातेहार ये सही है, झींक पानी चाईबासा ये भी सही है, और सिमलोंग पाकुड़ ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 119। एक मिनट। तो आइए दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 119 है कि झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो आप देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है 26 जनवरी 1930। तो 26 जनवरी 1930 को झारखंड में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति सक्रिय भूमिका निभाई? जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई। फिर से देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई? तो किसने सक्रिय भूमिका निभाई? तो ये दोस्तों संथाल जनजातियों ने सक्रिय भूमिका निभाई सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 121, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी। यही जो है भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, क्या है? ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, यानी कि आजसू की बात हो रही है दोस्तों, आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का गठन कब हुआ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 22 जून 1986 को आजसू का गठन हुआ। दोस्तों सभी जो है जितने भी राजनीतिक दल का गठन हुआ है और कब हुआ है, किनके द्वारा हुआ, इनसे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, उसमें जो है सो सारा क्लियर हो जाएगा आपका। तो 22 जून 1986 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, क्या है? झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? देखिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1950, यानी कि झारखंड पार्टी का गठन 1950 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियो को हमेशा देख पाएँ। दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है दोस्तों, फूलो झानो जो है आशीर्वाद योजना के संबंध में। तो देख सकते हैं जब हमने कहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पढ़िए सबसे पहले, तो इससे जो है आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, ये 124 नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो जो क्वेश्चन है फूलो झानो वाला वो आगे है।
तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। झारखंड में खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें भी देखिए जो है सो सत्य असत्य कथन को अच्छे से पढ़ के आप जो है सो ये करिएगा। अगर असत्य कथन होता है दोस्तों तो उसमें से आपको थोड़ा सा हर एक चीज़ को सही से क्लियरली पढ़ना होता है। और अगर सत्य पूछ रहा है और अगर उपयुक्त सभी है तो हमने आपसे सेट प्रैक्टिस में, पिछले सेट प्रैक्टिस सभी में आपको दिखाया था कि उनमें से ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर लगभग तय होता है, क्योंकि सभी जो है सो ऐसा कुछ संबंध में सही ही दिया रहता है। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं। झारखंड में खादी आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी की रही है, जो कि बिल्कुल सही है। और जमनालाल बजाज ने देवघर में खादी मेला का उद्घाटन किया था, ये भी सही है। और नेक्स्ट देखिए सी नंबर का कि सिंहभूम में 1924 ईस्वी में विष्णु महारी के नेतृत्व में हाट कर न देने हेतु आंदोलन चलाया गया था। तो ये तीनों सही है, अर्थात जो है सो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन में भी सही ही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर ऑप्शन नंबर डी आप जो है एक चांस ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी मतलब उपयुक्त सभी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125। तो 125वां क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ते हैं। 125वां है कि अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये तो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 25 अप्रैल 2000 को जो है सो बिहार विधानसभा द्वारा जो है ये स्वीकृति प्रदान की गई। अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को कब किया गया स्वीकृति? 25 अप्रैल 2000 को किया गया। नेक्स्ट आइए देखिए दोस्तों जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट में। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को देश कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को जो है होड़ो जगर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, होड़ो जगर। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127। तो 127वां क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो किसे किया गया है वर्गीकृत दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि झारखंड जो है कि महली जनजातियों में से जो है महली जनजातियों को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए दोस्तों महली वही जनजातियों में से होते हैं जो बांस की जो है बांस से जो है सो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं। उन्हीं जनजातियों को महली के रूप में देखा जाता है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों का मुख्य देवता सिंहबोंगा है, किस जनजाति का मुख्य देवता सिंहबोंगा नहीं है? तो किनका नहीं है दोस्तों? तो इसमें से उरांव जनजाति का जो है मुख्य देवता सिंहबोंगा नहीं है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि उरांव जो जनजाति है उनका जो है सो मुख्य देवता का क्या नाम है, उनके मुख्य देवता का नाम क्या है उसको कमेंट करिए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 129। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए फिर से सत्य कथन को पूछा गया है, तो आप एक ऑप्शन नंबर डी को आप एक बार जो है सो चेक करते हैं कि क्या ये सही है। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी में है और सत्य कथन को दिए जो है सो चुनना है और हमारे पास कथन दिए हुए हैं। तो हमने कहा था ट्रिक एक ये लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है सो होगा। वैसे हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है। संथालों के सारे पर्व कृषि या प्रकृति से संबंधित है, ये भी सही है। संथालों के त्योहारों का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है, ये सही है बिल्कुल। अब देखिए बाहा या बा, सोहराय, एरोक, सरहुल, माघ सीम, हरिहार सीम, करम, बंदना इनके मुख्य पर्व है। तो ये तीनों देख सकते हैं कि ये तीनों सही है, अर्थात उपर्युक्त सभी जो है सो सही होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सो डी बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। क्या है? तो 130 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा है? तो किसने कहा है परहिया को? तो इसका आंसर हो जाएगा कि रिजले ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्या है कि सैनिक पोशाक क्या है? सैनिक
पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पैका जो नृत्य है वो सैनिक पोशाक पहनकर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 132 कि जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदुरा किस जनजाति के लोकगीत हैं? तो किन जनजातियों के लोकगीत ये है दोस्तों? तो ये जो है आपके ये आपके उरांव जनजाति के लोकगीत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति का लोकगीत जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदुरा है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 133 यानी कि 133वां कि नूनबिल मेला, सुखजोरा मेला, सात टोला, मारंगबुरु, धोरो मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो इसका कौन सा जिले में किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि दुमका जिले में इन मेलों का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक जो है सो वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही पहुंच जाए और आप जो है हमें भी मोटिवेट करिए ऐसा करके। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठ पर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ असत्य है, इसमें से जो है आपको सतर्क होकर जो है आंसर करना है। लेकिन यहीं पे अगर सत्य होता और लास्ट में ऑप्शन डी अगर उपयुक्त सभी लिखा होता तो उसमें हम लोग डी को चांस ले सकते हैं, डी ऑप्शन को चांस ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ असत्य को छांटना है तो हम लोग पढ़ के ही इसको सही कर सकते हैं। यानी कि 134 का आंसर क्या हो जाएगा? 134 का आंसर है कि देखिए छठ पर्व के संबंध में इस पर्व में प्रसाद के रूप में धुसका का वितरण किया जाता है, तो यही जो है सो गलत है। जबकि इसमें जो है सो ठेकुआ का भी वितरण किया जाता है प्रसाद के रूप में और जो है सो और भी बहुत सारी चीज़ों का ये किया जाता है। यह वर्ष में 2 बार मार्च और नवंबर में मनाया जाता है, जो बिल्कुल सही है। और इस पर्व के दौरान सूर्य भगवान की पूजा करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह पर्व अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने हेतु मनाया जाता है, ये भी सही है। यानी कि देखिए और गलत क्या है? इस पर्व प्रसाद के रूप में धुसका का प्रयोग वितरण किया जाता है, यही गलत है। और हमें गलत असत्य को छांटना है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 135वां क्वेश्चन ये रहा कि मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो ये जो है ऑस्ट्रो एशियाई जो है सो परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 क्या है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रामदयाल मुंडा जो कि रतन सिंह मानकी, ये दोनों जो है आदि धर्म पुस्तक के लेखक है। रामदयाल मुंडा, रतन सिंह मानकी। 137 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांके में टेंडरग्राम में। कांके में टेंडरग्राम में इनका मुख्यालय है। तो आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो दोस्तों कसमार प्रखंड में स्थित है। और ये कसमार जो है ये ग्राम जो है पहला वाईफाई वाला झारखंड का ग्राम है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 140वां क्वेश्चन है। नेत्रहाट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही
मनमोहक होता है किस जिले में अवस्थित है? तो किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? नेतरहाट। ये जो है लातेहार जिले में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? लातेहार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर करिए ताकि वो भी इनका जो है सो लाभ ले पाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 19 दिसंबर 2021 के अवसर पर निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो किस योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों? इनमें से जो है देखिए पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका शुरुआत की गई थी। कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना, इनका भी शुरुआत की गई थी। और बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला, ये तीनों की शुरुआत जो है सो की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142। क्या है? पढ़ते हैं। झारखंड के राशन कार्डधारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए योजना से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल रहा है, तो आप ज़रूर पूरे प्रैक्टिस सेट को लगाइए ताकि आपका जो है हर एक टॉपिक क्लियर होता रहे। तो इसका जो सो योजना जो की शुरुआत जो है 26 जनवरी 2022 को की गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी वाले बटन को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाए और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर संभव मदद कर पाएँ। तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, रिश्तेदार, परिवार के साथ ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अब आइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन को हमने जहाँ एक बार बीच में छोड़ा था, स्किप किया था, वही क्वेश्चन है कि फूलो जानो आशीर्वाद योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिर से वही है कि कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें से सत्य कथन को छांटना है। और अगर डी ऑप्शन जो है सो जो है उपर्युक्त सभी दिया है दोस्तों, तो उसको हम लोग एक बार क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाले 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, क्या है? इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 29 सितंबर 2020 को की गई, बिल्कुल सही है। हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी 15,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं का सर्वेक्षण मिशन नवजीवन के तहत किया जा चुका है। और तो जो कि तीनों सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर सत्य है और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी है, कुछ कथन दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन डी को जो है सो करेक्ट आंसर मान सकते हैं दोस्तों। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये बहुत लोग जानते हैं कि ये जो है बोकारो में अवस्थित है और ये बहुत ही फेमस भी है। कहाँ है दोस्तों? बोकारो में है, यानी कि 144 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 को निम्न में से किसकी जयंती के दिन झारखंड वासियों को अपना अलग राज्य मिला? तो किनकी जयंती के दिन मिला? ये बहुत लोग जानते भी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बिरसा मुंडा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान बिरसा मुंडा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ही जल्द हम लोग, अब कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में। शरद चंद्र राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ भी सत्य कथन कौन सा दिया हुआ है, कुछ कथन दिए हैं और डी में उपर्युक्त सभी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 146 का? आइए चेक करते हैं। देखिए ये भारत के, हमारे हिसाब से डी होना चाहिए। देखिए चेक करते हैं, ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित हैं तथा इन्होंने मैन इन इंडिया संस्था की स्थापना की, जो कि बिल्कुल सही है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं बिरहोर, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज, द खड़ियाज उरांव ऑफ छोटानागपुर इत्यादि हैं, बिल्कुल सही है। और 1917 ईस्वी में रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में इनकी विशेष भूमिका थी। तीनों सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या है? किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने
3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। तो किसको सोते हुए गिरफ्तार किया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ही थे जिनको अंग्रेजों ने 3 फरवरी सन 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इनमें से आप जब एग्ज़ाम में बैठने जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही एज इट इज़ मिल जाएंगे देखने को। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको पूरी तरीके से 2-3 बार लगा के जाइए इन प्रैक्टिस सेट को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में झारखंड का रैंक क्या था? तो झारखंड का रैंक क्या था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि झारखंड का रैंक 26 था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल में निम्न में से किस टीम ने पहली पारी में 880 रन का स्कोर खड़ा किया? तो किस जो है किसने किया था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि झारखंड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है जी दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल में जो है झारखंड टीम ने पहली पारी में 880 रन का स्कोर खड़ा किया, जो रणजी ट्रॉफी का चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 150 कि राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? तो ये है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुरू से लास्ट तक बनाइए। अगर आपका 25 आ रहा है, अगर आपका 30 आ रहा है या फिर 35 आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका 25 आ रहा है वो ज़रूर 25 से 30 करने की कोशिश करिए, और जिनका 30 आ रहा है वो 30 से 35 करने की कोशिश करिए, और जो जिनका 30 आ रहा है उनको जिनका 35 आ रहा है वो 38 से 40 करने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और आपको एक अच्छा सा स्कोर मिलेगा। आप कमेंट करिए दोस्तों कि आप कौन सा इसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप ये भी कमेंट करिए कि आपका इस प्रैक्टिस सेट में कितना मार्क्स मिला। सभी मार्क्स को जो आप देखिएगा, सभी के मार्क्स को कमेंट बॉक्स में, तो आपको एक एवरेज आकलन हो जाएगा कि हम जो है औरों से कितने आगे या फिर कितने पीछे हैं, और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे। आशा करेंगे कि आज का ये प्रैक्टिस सेट आपके जो है खुशियों के लिए 4 चांद लगाए, यानी कि आपके रिज़ल्ट को जो है बनाए, और आपको जो है आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। मैक्सिमम, कुछ नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप तक अच्छे कंटेंट में जो है वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, वो भी इनका लाभ उठा पाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।